वेलकम फ्रेंड्स। तो लास्ट जो वीडियो था उसमें मेरा एनालिसिस था कि निफ्टी ये जो टारगेट है 540 ये टारगेट को रीच करेगा। और ये आपका जो वेव जा रहा था ये पूरा आपका थर्ड वेव है। तो ये पूरा तो आपका 540 को टारगेट नहीं किया। ये इसका जो हाई लगाया 420 के आसपास इसका हाई लगा है, 425 के आसपास। तो इसके बाद ये जो आपको मिल रहा है ना, ये आपका एक करेक्शन जो आपको नीचे ऐसा आ रहा है, ये आपका पूरा फोर्थ वेव कंप्लीट कर रहा है। मतलब ये ऊपर जो गया ये थर्ड वेव है, उसके बाद ये आपका पूरा टाइम कंज्यूम करके फोर्थ वेव बना रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको ये फोर्थ वेव अभी कहाँ तक आ सकता है, तो अभी फोर्थ वेव का हमको कैसे ट्रेड सेटअप करना है, क्या करना है, वो एक बार देख लेते हैं। तो ये अभी का जो सिनेरियो है ना, ये पूरा चैनल में कंप्लीट किया यहाँ तक, उसके बाद एक करेक्शन लिया, उसके बाद ये जो ऊपर में पार्ट बनाया ना, ये पार्ट बनाया। तो आपको यहाँ से आप अगर देखेंगे ना, ये पूरा ना नीचे में आप एक लाइन जोड़ेंगे तो ये आपका देखिए ये लाइन के हिसाब से ही चल रहा है, एक चैनल में चल रहा है। और ये थोड़ा सा जो करेक्शन हुआ उसके बाद फिर से एक बाउंस, उसके बाद आपको एकदम बड़ा सा गैप लेके कंटिन्यूस वही रेंज में निफ्टी काम कर रहा है। तो ये जो लेवल है ये इसका बीच में अभी अभी तक ये 540 रीच नहीं हुआ। तो अभी जो ये नीचे से ऊपर आया है ना, ये आपका पूरा थर्ड वेव कंप्लीट हो गया। मतलब इसका जो इंटरनल पार्ट है, इंटरनल थर्ड, ये आवरली चार्ट है। तो अभी ये नीचे जो आ रहा है ये आपको ए बी ऐसे करके नीचे आएगा, ए बी सी करके, या फिर आपका जिगजैग बना के भी आ सकता है, आपका कुछ बड़ा करेक्शन भी कर सकता है। तो वो तो टाइम बताएगा और ये चार्ट जो फॉर्म हो रहा है वो चार्ट बताएगा। तो अभी का जो सिनेरियो है नीचे जहाँ पे आ रहा है तो वो कहाँ तक जा सकता है। तो ये टारगेट अभी ये जो है ये मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अभी के लिए कुछ ज़रूरी नहीं है। तो अभी हमको चाहिए करेक्शन कितना तक आ सकता है, क्योंकि अभी जो चल रहा है ये करेक्टिव वेव चलेगा। तो यहाँ से ये टॉप आप मान लीजिए, ये जो टॉप है, तो यहाँ पे देखिए दो टारगेट आपको निकल कर 23% आ रहा है आपका 18,091, और 38% आ रहा है आपका 874, ये जो लेवल है। तो यहाँ तक आपको तो फोर्थ वेव आएगा ही करेक्शन करके, और मैक्सिमम आ सकता है आपका 699.55, तो मतलब आपका 700 के आसपास। तो ये दो जो टारगेट है ना, ये दो टारगेट के लिए आप नेक्स्ट टाइम में देखिए, मतलब यहाँ तक आएगा आपको। एक अभी क्या मिल सकता है, ये जो नीचे आ रहा है, नीचे जाके ऐसे करके फिर से एक डबल टॉप बना के फिर से एक शार्प मूव नीचे आ सकता है। तो ये फोर्थ कंप्लीट करेगा, और ये कब तक करेगा वो भी आपको मैं एक ब्रीफ आपको दे देता हूँ। तो यहाँ से देखिए ये नीचे से एकदम टॉप तक जो कैंडल आपको बना है ना, 140 150 बार, ठीक है, 150 बार का ये आपका जो ऊपर में गया है। तो ये करेक्शन में 150 बार के बाद ये फोर्थ वेव कितना तक कर सकता है। तो फोर्थ वेव यहाँ पे जो करेगा ना, यहाँ से आपका एटलीस्ट 40% मान लीजिए, क्योंकि 38% आपका हो रहा है, तो 40% मान के चलते 60 बार। तो 60 बार आपका आ रहा है यहाँ पे, 60 बार ये, और एक बार यहाँ पे आएगा। तो 60 बार देखिए आ रहा है आपका वेडनेसडे, सॉरी ये मंडे आपका 28 नवंबर। तो नवंबर में जो नेक्स्ट वीक है, तो वीक में आपको ये रेंज तक मिल सकता है। तो नवंबर 28 नेक्स्ट वीक में आपको ये रेंज में मिल सकता है निफ्टी। ठीक है, तो अभी के लिए ये टारगेट लेके हमको चलना पड़ेगा, ये दो टारगेट। तो उसके बाद जो ब्रॉडर व्यू आएगा, मतलब बड़ा जो वेव है उसके हिसाब से और एक बार ये ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर एक्सटेंडेड होगा तो देखा जाएगा। इसके ऊपर का टारगेट अभी भी इंटैक्ट ही है, 19,000 20,000 ये सारा इंटैक्ट है, कोई चार्ट में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इस भी चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का क्या व्यू है वो एक बार देख लेते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी का चार्ट, ये भी एक चैनल में ही चल रहा था। तो ये चैनल का थोड़ा सा जो चेंज हुआ है, ये आपका नीचे का ये लेवल, तो इसको भी थोड़ा सा चेंज आएगा। तो अभी देख लीजिए, ये मैं बोला था इसके ऊपर एकदम शार्प शार्प जाएगा, पर देखिए यहाँ पे ना शार्प तो एक बार ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट करके फिर से ये नीचे आ गया। तो ये नीचे जब ये आपका जो ये ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन के नीचे जब काम करने लगेगा तो आपको ये नीचे का टारगेट के देखना पड़ेगा। तो अब आपको निफ्टी में जो देखा ना, निफ्टी में इंटरनल ये जो पार्ट था ये लगभग कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो ही बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल टॉप एकदम आपका फॉर्म हो गया। और आपको अगर मैं आरएसआई दिखाऊंगा ना, तो यहाँ पे देखिए आरएसआई का क्या सिनेरियो है। यहाँ पे डबल टॉप जो बना है आवरली पे, आरएसआई को एक बार थोड़ा व्यू ब्रॉडर व्यू करके दिखा देता हूँ बड़ा करके। तो यहाँ पे देखिए ना डाइवर्जेंस जैसा बन गया पूरा,
ये जो लेवल है ये पूरा एकदम डाइवर्जेंस बन गया यहाँ पे। डबल टॉप विद डाइवर्जेंस मतलब आपको रिवर्सल आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको अभी नीचे का साइड देखना पड़ेगा, नीचे में कितना तक आ रहा है। तो एज़ पर निफ्टी का जैसा व्यू था इसका भी एज इट इज़ व्यू बनेगा। तो इसका भी हमको देखना पड़ेगा नीचे कितना तक आ सकता है। तो नीचे का टारगेट के लिए अभी देख लेते हैं। तो सेकेंड जो हाई बना है उसको ही पकड़ेंगे। तो ये दो टारगेट आप देख लीजिए। 23% आ रहा है 41,635 और 38% आ रहा है 41,024। ठीक है, तो 50% है 40,530। ये दो जो रेंज है ना, ये दो रेंज में आ जाना चाहिए। और ये आने के बाद उसके बाद ये ऊपर जाएगा। तो ये एक्चुअली ऑलरेडी 160 क्रॉस कर गया। तो थर्ड वेव ऑलरेडी यहाँ पे हो गया। अगर एक्सटेंड हो रहा है तो आपको एज कंटिन्यूअस जो वेव जा रहा है उसके साथ में चलना पड़ेगा। आप मूविंग एवरेज देके ट्रेड ले सकते हैं। और नीचे आ रहा है तो ये दो टारगेट के लिए अभी देखना पड़ेगा 41,024 और 40,530। ठीक है, 23% से एक्चुअली नॉर्मली होता नहीं है, उससे ज़्यादा ही करेक्शन होता है फोर्थ पे। तो ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे, चार्ट जैसा दिखाएगा हम लोग वैसे ही ट्रेड करेंगे। तो ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, बाय।